हेलो एवरीवन। एनपी इंग्लिश क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नागेंद्र पांडे और आज का हमारा टॉपिक है मर्सी पोयम का एक्सप्लेनेशन। मर्सी पोयम शेक्सपियर के द्वारा रचित एक ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक अंश है, जिसमें पोर्शिया साइलाक से एंटोनियो के प्रति दया दिखाने के लिए निवेदन करती है और साइलाक को मर्सी की गुणवत्ता को वह बताती है। तो उसी के बारे में यह पोयम है। पोर्शिया वकील के वेश में, चूँकि पोर्शिया एक महिला है और वह पुरुष वेश धारण करके वह कोर्ट में उपस्थित होती है एक वकील के रूप में, और वह साइलाक से निवेदन करती है कि उसे एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए, और उसी के बारे में, दया के बारे में वह बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देती है। तो हम सब द क्वालिटी से लेकर के दैट टेक्स्ट तक का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो इसलिए पहले इतना का हम लोग अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो लाइन बाय लाइन हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रैंड, यानी हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि पोर्शिया साइलाक से यह कहती है कि दया रूपी गुणवत्ता किसी के हृदय में बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट ड्रॉप्स गिरता है, एज द जेंटल रेन वर्षा की विनम्र बूंदों की भांति, फ्रॉम हेवन, हेवन माने यहाँ पे आसमान, अपॉन द प्लेस बीनीथ, बीनीथ मतलब पृथ्वी। तो वह कहती है कि दया तो आसमान से गिरने वाली पृथ्वी पर वर्षा के कोमल और विनम्र बूंदों के समान है, जो स्वतः ही गिरती है। अगला है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस माने दोहरा और ब्लेस्ड मतलब ब्लेसिंग, कि जो मर्सी है वह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। पोर्शिया पुनः कहती है कि यह दया दिखाने वाले तथा दया प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों को यह लाभ पहुंचाती है। अब इतना का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, उसके पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले लाइन का कम से कम 2 शब्द, तो दी क्वालिटी से ले करके और उसके पश्चात दैट टेक्स्ट तक का हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब रेफरेंस, सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस की हिंदी होती है संदर्भ। संदर्भ का मतलब हमको लिखना है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके पोएट या लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि दिस स्टेंजा लिखेंगे तो हैज़ बीन लिखेंगे। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। अब जैसे ही पोयम लिखेंगे हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे। अब पोयम का नाम कैपिटल लेटर से लिख देंगे, मर्सी बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे कंपोज्ड बाई। अब यहाँ पे पुनः उनके नाम को कामा के अंदर लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से लिखेंगे। विलियम शेक्सपियर। इतना हो गया। तो हम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन की जगह पर हम यह लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन। जब लाइन्स होगा तब हैव बीन, क्योंकि लाइन्स कई ठो है, इसलिए ये हैव बीन हो जाएगा। बाकी जैसे है वैसे लिखेंगे। तो दोनों में से आप दोनों कोई भी आप जो आपकी इच्छा है उसको लिख सकते हैं।
उसके पश्चात हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की हिंदी होती है प्रसंग। अब प्रसंग में कि उस 4 लाइन में जो पोएट हैं वह किस चीज़ के बारे में वर्णन किए हैं, तो उसके बारे में हमको लिखना है। तो इसमें पोर्शिया का एक तरह से निवेदन है, तो यहाँ लिख देंगे कि पोर्शिया अपील्स टू शाइलॉक किस लिए, तो मर्सी दिखाने के लिए, टू शो मर्सी। अब किसके लिए, तो एंटोनियो को दिखाने के लिए, टू एंटोनियो। फिर आगे लिख सकते हैं कि वह दया के गुणों की प्रशंसा करती है। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रेजेज द क्वालिटीज ऑफ मर्सी। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है व्याख्या। तो अब एक्सप्लेनेशन में हमको क्या क्या लिखना है, तो उसी से शुरू करेंगे कि पोर्शिया कहाँ पे है, किस रूप में है। तो लिखेंगे पोर्शिया इज इन द डिसगाइज ऑफ अ प्लीडर, चाहे लॉयर, चाहे डॉक्टर ऑफ लॉ, मतलब वकील के वेश में वह है। अब वकील के वेश में क्या करती है, तो वह मर्सी के गुणों को, जैसे ऊपर भी किया गया है, तो उस लाइन को हम यहाँ पर कर सकते हैं कि शी प्रेजेज द क्वालिटीज ऑफ मर्सी। फिर यहाँ लिख सकते हैं कि शी अपील्स। अब किससे निवेदन करती है, क्यों करती है, तो वह दिखा दिया जाए। तो शी अपील्स शाइलॉक टू शो मर्सी एंड टू बी मर्सीफुल टू एंटोनियो। कि एंटोनियो के प्रति दया दिखाने के लिए और एंटोनियो के प्रति दयावान होने के लिए वह उससे निवेदन करती है। फिर यहाँ कह सकते हैं कि शी सेज दैट, वह कहती है कि मर्सी इज नेचुरल क्वालिटी, कि जो मर्सी है वह एक तरह से प्राकृतिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। फिर यहाँ कह सकते हैं, जैसे पहले लाइन में है कि इसको ज़बरदस्ती बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब कहाँ नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, तो इन द पर्सन, चाहे इन द मेन, यानी व्यक्तियों के अंदर, बाय फोर्स
जबरदस्ती। उसके पश्चात फिर लिख सकते हैं कि यह मनुष्य के हृदय में स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ लिख दो, यह यानी मर्सी के लिए है, तो इट springs out in the heart of man as, तुलना कर दीजिए, as naturally as the gentle rain which, जो falls गिरती है, falls from the sky upon the earth, जो आसमान से पृथ्वी पर बूंदों की तरह वह गिरती है। फिर क्या होता है, अब फिर क्या लिख सकते हैं अगली लाइन में, तो तीसरी लाइन में चलते हैं, तो है मर्सी गिव्स प्रॉफिट बोथ, कि मर्सी दोनों लोगों को लाभ पहुंचाती है। अब किसको किसको लाभ पहुंचाती है, द रिसीवर एंड द गिवर, देने वाले और लेने वाले दोनों लोगों को यह लाभ पहुंचाती है। एंड लाइन और बढ़ा देते हैं, एंड इट गिव्स हैप्पीनेस द बोथ, यह दोनों लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है। इतना हो गया, इतना में तो बहुत हो गया। अब एक लाइन और हम बढ़ाएंगे कि जो लाइन दिया है दूसरा, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, वह लाइन लिख करके उसको हम यह लिख सकते हैं कि यह सिमली है, यानी इट DROPPETH से ले करके और हेवन तक लिख दीजिए, हेवन तक। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ नोट करके ऐसे लिख देंगे, नोट, यहाँ लिख देंगे इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सिमली, सिमली। अब ये सिमली क्या है, 11th वालों में थोड़ा अभी आगे फिर आप लोग पढ़ेंगे, सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन क्या क्या है, ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो खैर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो यहाँ तक ही आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ही बेहतर आपको कंसंट्रेट करना है। तो ये बार बार आप इसको अपने भाव में इसको लिखना है, और जहाँ तक हो सके उसको प्रशंसा करते हुए उसको और भी बेहतर से बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करना है। तो फिर हम अगले स्टेंजा में फिर आगे मिलते हैं।